अक्षय कुमार के गुरुजी एक उनसे बात कहते हैं अक्षय कुमार से। वो बोलते हैं कि हमारे शाओलिन टेम्पल में एक कहावत है, और वो क्या कहावत है बच्चों? मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। इन्वेस्टर्स इन्हीं इंडिकेटर्स को देख के एनुअल रिपोर्ट में क्या करते हैं सर? कंपनी में पैसा लगाते हैं। बच्चों, जो इस प्लेलिस्ट को ढंग से देखेगा उसके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे 100% क्लियर। क्या हो जाएंगे सर? 100% क्लियर। बिलीव मी, जिस ऑर्डर में वीडियोस आएंगी, अगर आप उस ऑर्डर में देखोगे, आपका क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस सॉर्टेड है। समझ रहे हो आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स आसान है। तो आशा करता हूं बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। सर, वी डोंट नो यू, तो एक बार पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। ओके बच्चों, सो माय नेम इज रक्षित एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आई एम अ सीए, और मैं पिछले 4 सालों से बिग फोर्स के साथ काम कर रहा हूं। दे आर, इफ यू गाइस हैव नॉट हर्ड अबाउट इट, बिग फोर्स आर लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म्स इन द वर्ल्ड। ठीक है ना? सो जो भी आप लोगों का सिलेबस होने वाला है वो मैं प्रैक्टिकली पिछले 4 साल से, रादर बोलूं कि आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस भी जोड़ूं तो मैं पिछले 7 साल से इसी काम को प्रैक्टिकली कर रहा हूं। ठीक है ना? सर, मैं क्यों आया हूं यहाँ पे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? मैंने ये चैनल क्यों स्टार्ट किया है? तो बच्चों, दिस चैनल हैज बीन स्टार्टेड आउट ऑफ माय पैशन फॉर टीचिंग। हाँ जी, मेरे को शुरू से ही बहुत शौक रहा है बच्चों को पढ़ाने का। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प है आप लोगों के लिए, आपके क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस को आसान बनाने के लिए। ठीक है? जितनी भी नॉलेज मेरे पास है, जितना भी मैंने पिछले 7 सालों में सीखा है, ठीक है ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नॉट जस्ट आपका थियोरेटिकल पोर्शन और जो आपका क्लास 12th अकाउंट्स का सिलेबस है, उसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दूंगा और अपने इनसाइट शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसी अकाउंटिंग को कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है बच्चों? सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सिलेबस, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपका क्लास 12th अकाउंट्स का सिलेबस एक्चुअली में दिखने कैसे वाला है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो सर, मेरे पास मेजर पोर्शन है पार्टनरशिप अकाउंट्स का, जो कैरी करेगा 36 मार्क्स आउट ऑफ 100। उसके बाद सेकंड सेक्शन इज माय कंपनी अकाउंट्स विच विल कैरी 24 मार्क्स। तो अगर आप देखो 36 प्लस 24 60 मार्क्स, यानी कि 60% ऑफ द सिलेबस तो इन्हीं दो सेक्शन ने कवर कर लिया। उसके बाद मेरे पास दो छोटे छोटे सेक्शन आ जाते हैं। थर्ड सेक्शन है बच्चों एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें क्या क्या है सर? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है आपके कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अभी आपको सुनने में बड़े भयंकर शब्द लग रहे होंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं इनको बोनस चैप्टर बोलता हूं क्योंकि ये कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है बाकी चैप्टर से। ठीक है ना? और इसमें आ जाता है बच्चों मेरा अकाउंटिंग रेशियोज, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही लॉजिकल भी है। ठीक है? लास्ट में आता है बच्चों मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कितने मार्क्स कैरी कर रहा है सर? 8 मार्क्स। तो अगर मैं देखूं, ये 12 प्लस 8 इज 20 प्लस 60 कितना हुआ? 80। अरे सर, ये तो टोटल मिला के 80 हुआ, बाकी 20। अरे बच्चों, बाकी 20 आपके प्रोजेक्ट फाइल के है ना? ठीक है? तो हमारा फोकस किधर रहेगा बच्चों? हमारा फोकस रहेगा यहां तक। ठीक है ना? प्रोजेक्ट वर्क आपका खुद की मेहनत है। 80 मार्क्स को मैं आपके कवर कराऊंगा, प्लस जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीयूईटी का जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है ना? तो जितने स्ट्रांग आप अपने कॉन्सेप्ट्स यहां पर बिल्ड करोगे, बोर्ड्स में तो चलो आपको सब्जेक्टिव 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, लेकिन जब आप सीयूईटी का एग्जाम लिखने जाओगे तो वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलने वाले हैं। और सर, एमसीक्यू जरूरी नहीं है पुराने पास्ट वाले रिपीट हो भी सकते हैं, बट एमसीक्यू कौन क्रैक कर पाएगा? जिसके कॉन्सेप्ट्स एकदम मजबूत रहेंगे। एंड बिलीव मी, जिस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, प्लस 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 घर जाके उस चीज को रिवाइज भी करोगे, बिलीव मी, आपके बोर्ड्स तो अच्छे जाएंगे ही जाएंगे, सीयूईटी आपका बहुत ही इजीली निकल जाएगा। ठीक है ना? और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ आप सीयूईटी क्लियर कर पाओगे। अब सर, कितने लोगों ने यहाँ पे चांदनी चौक टू चाइना देखी है? देखी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो, हाँ सर हमने ये मूवी देखी हुई है। सर, अकाउंट्स के सिलेबस में आप मूवी की बात क्यों ले आए हो? बच्चों, उसमें ना अक्षय कुमार के गुरुजी एक उनसे बात कहते हैं अक्षय कुमार से। वो बोलते हैं कि हमारे शाओलिन टेम्पल में एक कहावत है, और वो क्या कहावत है बच्चों? मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की है। मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है।
आई होप आप समझ पाए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों। सेल्फ प्रैक्टिस इज द की, मंत्र यही है, ठीक है ना। मैं जो पढ़ाऊंगा, अब जरूरी नहीं है हर बच्चे को, हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आए, किसी को लेट समझ में आए। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही है ना, आप घर जाके उसी चीज को रिवाइज करोगे, खुद से लेके बैठोगे क्वेश्चंस को, थियरी को भी अगर उतनी ही इज्जत दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस सब्जेक्ट में स्ट्रगल करो, क्योंकि अकाउंट्स बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, प्लस 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 इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये आपको मेरे को वादा करना है कि आप क्लास को उसी ऑर्डर में देखोगे जिस ऑर्डर में ये वीडियोस आती रहेंगी, और प्लीज घर जाके भी आप लोग इन चीजों को रिवाइज करो। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट समझ लो अपने सीए भैया की, ठीक है ना, क्योंकि क्रैक इसी से होगा, बोर्ड्स भी और आपका सीयूईटी भी। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब आपने हमें बर्ड्स आई व्यू दे दिया, अब हमें एक आइडिया लग गया कि हमारा क्लास 12 अकाउंट्स का सिलेबस दिखने किस तरीके से वाला है। ओके, अब सर एकदम से ना हम लोग टूट नहीं पड़ेंगे एकदम से अपने सिलेबस पे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे सर हमारे पार्टनरशिप अकाउंट से, ठीक है ना। पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी मेरे काफी सारे चैप्टर्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। बट उससे पहले, सिंस एक तरीके से आइस ब्रेकर है, हम एक दूसरे को थोड़ा जान लेते हैं और थोड़ा सा सब्जेक्ट से दोस्ती कर लेते हैं यार। अभी नया नया हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन, प्लस थोड़ा अपने सिलेबस को भी जानते हैं। अब जानने से मेरा क्या मतलब है सर, आपने बता तो दिया कि इस तरीके से दिखने वाला है। सर यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना, इसका रियल लाइफ में है। जब आप अपनी क्लास 12th को कंप्लीट करके आगे जाओगे, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, या फिर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी ऑप्ट करते हो लाइक सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, व्हाटएवर इट इज, तो इस क्लास 12th अकाउंट्स के सिलेबस की कितनी इंपॉर्टेंस है। और सर मान लो अभी क्लास 12th पे आप अच्छे से फोकस करोगे ना, आगे आने वाली लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मार्क माय वर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अल्टीमेटली जब आप 8-10 साल बाद एक हाई पेइंग जॉब भी कर रहे होगे ना, तब भी ये चीज आपके दिमाग में क्लिक होगी, यार आज भी कॉन्सेप्ट्स में वही लगा रहा हूं जो मैं 12वीं कक्षा में पढ़ के आया था। अब सर इस सिलेबस का क्या इंपॉर्टेंस है ना आपकी आने वाली लाइफ में, एक बार जरा उस पर गौर कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से बताओ, आर यू गाइस एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस कि आपके क्लास 12th अकाउंट्स का रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप बच्चे, आप सब लोग अभी एक्साइटेड हो तो कमेंट करो एक्साइटेड। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। ओके सर, बोर्ड पे जरा ध्यान देंगे, ये क्या है एक बार जरा रीड करो, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। सर ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर की एनुअल रिपोर्ट। अब सर एनुअल रिपोर्ट क्या होती है बताता हूं बच्चों। एनुअल रिपोर्ट क्या होती है ना सर, कि जब आप अपना, जब एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जब मेरा एक फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, अब जितनी भी मेरी इंडिया में लिस्टेड कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है बच्चों, एनएससी पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पर भी वो लिस्टेड है, ठीक है ना, तो वो कहलाती है मेरी लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनियों को ना सर हिसाब देना होता है, जितना भी उन्होंने ईयर में कितना रेवेन्यू कमाया है, कितने खर्चे किए हैं, कितना प्रॉफिट बिल्ड किया है, क्या कंपनी का इबिडा रहा, क्या कंपनी का कंपटीशन रहा, क्या बिजनेस लैंडस्केप रहा, मतलब छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल और एक से एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर कंपनी के बारे में कंपनी बताती है। किसको सर? इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को, या फिर उन सभी लोगों को जिनकी कंपनी पे नजर है। अब सर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना मैं बता देता हूं, इनके रादर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर मैं ब्यूटी एंड हेल्थ केयर की बात करूं, हमने डव साबुन के बारे में सुना होगा, लाइफ बॉय के बारे में सुना होगा, ब्रूक बॉन्ड चाय के बारे में आपने सुना होगा सर, और मिल्क प्रोडक्ट में आ जाए तो आपने डेफिनेटली हॉर्लिक्स का नाम सुना होगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर बनाती है, ठीक है ना। अब सर एनुअल रिपोर्ट के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? एनुअल रिपोर्ट के बारे में बच्चों हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो आप क्लास 12th में कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे ना, वही चीजें कंपनी पब्लिश करती है इस एनुअल रिपोर्ट में। तो हम लोग कहां पर थे, हम डिस्कस कर रहे थे एनुअल रिपोर्ट के बारे में। तो बच्चों एनुअल रिपोर्ट अब आप समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर उन सभी लोगों की जिनकी कंपनी पे नजर है, ठीक है ना। अब ये जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो ना बच्चों, कंपनी अकाउंट्स के बारे में, जिसमें आप बैलेंस शीट बनाना सीखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का तो आपका एक सेपरेट 8 मार्क्स का चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियोज का आपका एक सेपरेट चैप्टर है, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का आपका सेपरेट चैप्टर है। तो सर यही सारी स्टेटमेंट्स कंपनी पब्लिश करती है अपनी एनुअल रिपोर्ट पे। अब आप सोचो अगर ये सारी चीजें कंपनी एनुअल रिपोर्ट में डाल रही है तो इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हीं इंडिकेटर्स को देख के एनुअल रिपोर्ट में क्या करते हैं सर,
कंपनी में पैसा लगाते हैं, वो ये डिसीजन ले पाते हैं कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमाएगी या नहीं कमाएगी। ठीक है ना? तो आप सोचो, आप जो भी पढ़ रहे हो ना, आपको ये प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। फ्यूचर में आपको काम आएगा किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को समझने में, परफॉर्मेंस को असेस करने में, एंड एट द सेम टाइम अगर आप उस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो, जैसे कि मैं जिस प्रोफाइल में हूं, हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑडिट करते हैं बिग फोर्स में। तो ये जो क्लास 12th में हम लोगों ने अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करे हैं ना, ये आज भी हमें बहुत हेल्प करते हैं उस कंपनी के अकाउंट्स को डीपली समझने में और सही तरीके से उन अकाउंट्स को ऑडिट करने में। ठीक है ना? ओके सर, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आपका सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। और सर ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आने वाले टाइम में कितना यूजफुल है, तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत इज्जत देना शुरू कर दोगे। ठीक है ना? जब आपको यही नहीं पता कि मेरे को आगे लाइफ में यूज होना भी है नहीं होना है ना, तो बच्चों का थोड़ा माइंडसेट हो जाता है, अरे यार ये सिर्फ 12वीं को सिर्फ ना मैं एग्जाम पास करने के लिए पढ़ लेता हूं, आगे आने वाले टाइम में इसका इतना यूज नहीं है। बट बिलीव मी, क्लास 12th अकाउंट्स का जो सिलेबस है ये एक फंडामेंटल है और ये नींव बनने वाली है आपकी आने वाली लाइफ में। अब सर ये क्या है? ये है बच्चों एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट। अब सर ऑडिट कौन करता है? ऑडिट करती है सर एक सीए फर्म। अब वो एक छोटी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है और बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फर्म्स भी हो सकती हैं, लाइक बिग फोर जिसमें आता है आपका डेलॉयट, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, फिर कुछ और बड़े नाम, जैसे ये जो आप एनुअल रिपोर्ट देख रहे हो ये वॉकर चंद्योग की है, जो ठीक है ना, ये एलएलपी फर्म है जिसका जो मेन फर्म है ये है ग्रांट थॉर्टन। ये भी एक बहुत बड़ी ग्लोबल फर्म है, ठीक है ना, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑडिट करती है। तो यहां पर मैंने आपके सामने क्या रखी है, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट रखी है सर, जो कि साइन करी है किसने? वॉकर चंद्योग एंड कंपनी एलएलपी, ग्रांट थॉर्टन ने ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई है। ठीक है? ओके सर, अब देखो बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने के बाद यहां पर क्या आ रहा है सर? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। ठीक है ना? कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में अपनी बैलेंस शीट को फर्निश किया है, ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स को दिखे भाई कि क्या पोजीशन चल रही है, कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कंपनी के सर के ऊपर कितनी लायबिलिटी है। ऐसा तो नहीं है कि लायबिलिटी इतनी बढ़ गई कि आने वाले टाइम में पैसा ही नहीं बचेगा कंपनी के पास। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कंपनी बनाती है बैलेंस शीट। ठीक है ना? 31 मार्च को मेरे स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे दिख रहे हैं वो डालती है एनुअल रिपोर्ट में, और यही बनाना हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सर ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी कहां से पैसा कमा रही है और कंपनी का पैसा किधर जा रहा है, वो किधर दिखता है सर? वो दिखता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है? उसके बाद सर ये क्या है? स्टैंड अलोन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसका तो आपका एक सेपरेट चैप्टर है 8 नंबर का। अब आप सोचो, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी जो डव साबुन, हॉर्लिक्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड की मालिक है, अगर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी एनुअल रिपोर्ट में इन्वेस्टर्स को दिखा रही है, तो अगर ये आपने सही तरीके से क्लास 12th में क्लास 12th अकाउंट्स में बनाना सीख लिया, तो आपको कितनी हेल्प होगी आने वाले टाइम में। ठीक है ना? यही सर, यही बेस है। हाँ, आने वाले टाइम में क्या होगा, थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, थोड़ा सा नेचर ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, बट मोर और लेस जो बेस रहेगा ना सर, वो यही रहेगा जो आप क्लास 12th में पढ़ने वाले हो। ठीक है? ओके सर, वी गॉट योर पॉइंट। उसके बाद क्या है सर? बच्चों ध्यान देना, नोट 45 पे क्या लिखा है? अकाउंटिंग रेशियोज। अच्छा, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ऐसे लिखते लिखते 11 रेशियो सर कंपनी ने दिखाए हैं। आखिरी रेशियो क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब सर आप सोचो अकाउंटिंग रेशियोज की इंपॉर्टेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में रेशियोज को दिखाया है, और यही रेशियोज आप लोग निकालना सीखोगे, और एक एक रेशियो को आप समझोगे कि ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, और इस रेशियो को निकालने का पर्पस क्या है। समझ रहे हो? तो सर आप लोगों ने बैलेंस शीट देखी, पीएनएल देखा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा, अकाउंटिंग रेशियोज देखे, ये सारी चीजें हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या कर रही है? अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिखा रही है। तो ये मैंने आपको दिखाया थोड़ा प्रैक्टिकली कि क्लास 12th का आपका सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है। अब आने वाले लेक्चर्स का एक बार रोड मैप डिस्कस कर ले सर? कर लो। ओके, तो बच्चों मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं आपकी चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वीडियोस, प्लस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्लास में ही टीएस ग्रेवाल की इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। अब सर इंपॉर्टेंट से आपका क्या मतलब है? सर इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब है वो इलस्ट्रेशंस जहां पर बच्चा जनरली गलती कर सकता है, जिसमें कुछ कैच है। कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन से डेफिनेटली हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, बट इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस मैं आपको क्लास में कराऊंगा, प्लस एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लास में कराने वाला हूं। तो सर एक
प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी यूट्यूब पे, ठीक है ना, जहां पर मैं आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर कराऊंगा। अब सर ये प्लेलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, जो इस प्लेलिस्ट को ढंग से देखेगा उसके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे 100% क्लियर। क्या हो जाएंगे सर? 100% क्लियर। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलने वाली है आपको आने वाली लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि यही वीडियोस बेस होने वाली हैं सर आफ्टर 12th, जब आप कॉलेज करने जाओगे या कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो यही 12वीं के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। और सर ये रहने वाली है रामबाण फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बिलीव मी, जिस ऑर्डर में वीडियोस आएंगी, अगर आप उस ऑर्डर में देखोगे, आपका क्लास 12th का अकाउंट्स का सिलेबस सॉर्टेड है। मार्क माय वर्ड्स, पूरी तरीके से सॉर्टेड है। अब सर एक बात बताओ, प्लेलिस्ट में तो बहुत सारी वीडियोस होंगी, बिल्कुल होंगी सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक वीडियो को ढंग से देखें, बट एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि जब आपके मिड टर्म के एग्जाम्स पास आएंगे या फिर जब आपके फाइनल एग्जाम्स पास आएंगे, जब आप सीयूईटी का एग्जाम लिखने जाओगे ना, तो आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए होंगी रिवाइज करने के लिए कम टाइम में। तो उस चीज के लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड है सर, और हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है आप लोगों के लिए क्या सर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन अंडर 1 मिनट। अब सर ये अंडर 1 मिनट कौन सी सीरीज होने वाली है सर? ये सीरीज हम लोग लाएंगे बच्चों इंस्टाग्राम रील्स के थ्रू। तो मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में विद पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, बाय बाय।